नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी भोपाल देश प्रदेश में उपचुनाव संपन्न होने के साथ ही कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है और जनजीवन के लिए खतरे की स्थिति दिखाई दे रही है। चिंतक और विचारक अशोक त्रिपाठी ने इसे नेताओं की संवेदनहीनता और सरकार की लापरवाही का दुष्परिणाम बताया है। श्री त्रिपाठी का कहना है कि कोरोना काल में यह चुनाव संपन्न कराना वैसे भी काफी जोखिम भरा था, क्योंकि लोगों की जिंदगी से बढ़कर चुनाव नहीं हो सकते हैं। चुनाव तो बाद में भी संपन्न कराए जा सकते थे, लेकिन कोरोना का शिकार होकर जिन लोगों की मौत हो रही है उनकी जिंदगी तो दोबारा वापस नहीं मिल सकती। अब उपचुनाव के बाद जब कोरोना की लहर तेजी से बढ़ रही है तो नेताओं को इस बात का अपराध बोध होना चाहिए कि उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों की जिंदगी को खतरे में क्यों डाला। यहाँ सवाल नैतिकता और मानवीय सरोकारों का भी है। उपचुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया गया? कोरोना का खतरा लगातार कायम रहने के बावजूद जनसभाओं के लिए भीड़ जुटाना बेहद ही गैर जिम्मेदार काम है। लेकिन नेताओं ने सिर्फ अपने चुनाव जीतने और पद प्रतिष्ठा की चिंता की है। जनजीवन की सुरक्षा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यह राजनीतिक बिरादरी की सोच पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है, जिसका जवाब खासकर नेताओं को देना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके साथ कोरोना की इस बढ़ती हुई लहर कहर के साथ आ गए हैं। चर्चा करेंगे कि कोरोना एक बार फिर प्रदेश में अपने पैर पसार रहा है, विकराल रूप ले रहा है। इंदौर में 500 से ऊपर, 600 के आसपास, भोपाल में 400 के आसपास आंकड़े चल रहे हैं और भी कई शहरों में। पिछले दिनों उपचुनाव हुए, लेकिन उस समय कोरोना थमा हुआ था। उपचुनाव में कोरोना की लहर थम गई थी और परिणामों के बाद एक बार फिर कहर कोरोना का। हमारे साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री अशोक त्रिपाठी जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। इस कोरोना की बढ़ती हुई लहर, क्या उपचुनाव में सैंपलिंग नहीं हुई या ये ठंड की वजह से फिर से कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया? क्या कहेंगे आप? देखो, आम जनता तो व्यंग में कहने लगी जी कि उपचुनाव में क्यों थमी थी कोरोना की लहर, जी परिणामों के बाद मौतों का कहर। जी व्यंग करते हैं लोग कि जैसे निर्वाचन आयोग बहुत सारी गतिविधि रोक देता है, तो कोरोना को भी निर्देश थे कि अभी थम जाओ। चुनाव ड्यूटी लग गई थी कोरोना चुनाव ड्यूटी जी अभी थमी है। जी ये तो कोई मजाक का विषय है, जी लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पूरे देश में किसी एक या दो राज्यों की सरकारें बनना या नहीं बनना आम जनता के जनजीवन से बहुत छोटी चीज है। जी सरकार चल रही थी और 2-4-6 महीने बाद चल जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पिछले आपके स्टूडियो में एक विषय पे कहा था। जी बिल्कुल, मुझे भी याद आ रहा है। इसी संदर्भ में आप कहा था कि सरकार और निर्वाचन आयोग इसको गंभीरता से संज्ञान में ले। जी जीतने हारने वाले तो अपनी पद पा जाएंगे, जी विधायक और मंत्री बन जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन जो कोरोना के काल के गाल में समा जाएंगे वो लौट के नहीं आएंगे। सही बात। और तब एक अंदाज में कहा ये चिंता आपने पहले भी व्यक्त की कि प्रत्येक, आप आंकड़ा उठा के देख लो, बिल्कुल, जहां जहां चुनाव हुए हैं उस ठीक चुनाव के बाद तेजी से लहर बढ़ी है। या सैंपलिंग नहीं हो रही होगी या जो भी कुछ ऐसे आक्षेप आरोप लगाए, कहां तक सही है मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आंकड़े नहीं आ रहे थे। और सैकड़ों की संख्या में उन स्थानों से, छोटे छोटे स्थानों से, और ऐसा कोई उपचुनाव का केंद्र नहीं बचा ना 1, 2, 3, 4, 5 व्यक्तियों की उस उपचुनाव की गतिविधि में भाग लेने के कारण मौत ना हुई हो। अभी हाल ही में पता लगा, ब्यावरा में एक कद्दावर नेता जी आनंदी जाट, वो उसी उपचुनाव की गतिविधि में शामिल थे और कल उनका देहांत हो गया। उसी ब्यावरा उपचुनाव के दोनों प्रत्याशी, जीतने हारने वाले, दोनों को कोरोना हुआ। दोनों पार्टी के बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ। इस प्रकार आप किसी भी विधानसभा को उठा लें तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं से, चाहे संवैधानिक शब्द कहें या नैतिक शब्द कहें, सरकार की निर्वाचन आयोग की जिम्मेवारी बनती है क्यों इन विषयों को संज्ञान में नहीं लिया था। और इसके बाद वह गतिविधि में उस संगठन कार्यकर्ताओं की मजबूरी है, नैतिक जवाबदारी है कि जब चुनाव चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो सैनिक को लड़ना पड़ेगा। वो युद्ध आपने टाला जा सकता था। परिणाम किसके पक्ष में क्या है इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार की और निर्वाचन आयोग की नैतिक जवाबदारी थी
इस महामारी को रोकने की दिशा में आज बहाना चल जा सकता है। ये शीत ऋतु है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, वहां तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई उपचुनावों में जी। तो ये बिल्कुल सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है सर, इसमें त्योहारों को भी बदनाम किया जा रहा है कि त्योहारों की वजह से भी हुआ। चुनाव की कोई बात ही नहीं कर रहा। नहीं, इसलिए नहीं करेंगे ना कि चुनाव का ठीकरा सरकार और निर्वाचन आयोग पर आएगा जी। और त्योहारों का ठीकरा समाज पे आएगा। और ये स्वभाव बन गया है सिस्टम का कि हमेशा ठीकरा समाज पे फोड़ो और अपने आप को बचा के चलो। धन्यवाद। भोपाल से समय जगत के लिए संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.